हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपका पैसे खा गया, आपका सामान चोरी कर लिया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, आप उस इंसान को अगर जानते हो तो विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जिसके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे दर्शकों के साथ गलत किया, धोखा दिया, चीट किया, फरेबी किया, जीवन को नर्क बना के चले गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए गाइस देखने की कोशिश करते हैं तारों कार्ड के जरिए कि जिस इंसान ने आपका सामान चोरी किया, आपको धोखा दिया, आपको खून के आंसू रुला के भाग गया, वो इंसान आज के डेट में किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। आपने इतना जानकारी देने के लिए, मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकालूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और जो कार्ड्स, ठीक है गाइस, सारे कार्ड निकल गए हैं और आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके करंट एनर्जी में आया है। मतलब कि ऐसा है कि आप ना पहले बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे, ठीक है ना, चीज़ों को लेकर। पहले आपको बहुत डर रहता था कि यार मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा पैसा खा गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज फोर ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आपको ना कुछ फिक्र नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। आप सोचने लगे हो कि चाहे मेरा सामान चोरी हो जाए, चाहे मेरा समय खराब कर ले, मुझे कितना भी डिमोटिव कर ले, लेकिन जो मेरी किस्मत में है वो तो मुझे मिल के रहेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। आपको अपने मेहनत के ऊपर, किस्मत के ऊपर और अपने, सबसे पहली बात तो आपको अपने टैलेंट के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर पूरा विश्वास है। आपको पता है कि कोई चाहे कितना भी बुरा कर ले, लेकिन मेरी किस्मत और मेरा जो टैलेंट है वो कोई नहीं छीन सकता। तो आपको अपने टैलेंट पे और किस्मत के ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है ना। तो इसलिए भी आप बिंदास बैठे हुए हो, ठीक है ना। और आज ऐसे भी देख रहे हो कि आप में ना, पहले तो आप बहुत फिक्र करते थे चीज़ों को लेकर, बहुत मरे जाते थे, पॉजिटिव थे, तो लेकिन अभी पॉजिटिवनेस चले गया आपके अंदर से। और ये भी दिख रहा है कि आजकल आप हाइड करने लगे हो चीज़ों को, खुल के नहीं बताते हो। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका प्लानिंग है, वो आप ना छुपा लेते हो, ठीक है ना, लोगों को नहीं पता। पहले क्या, आप ढिंडोरा पीटते रहते थे, कुछ भी होता था ना आपके लाइफ में तो आप ढिंडोरा पीटते थे, अरे मेरे पास ये हो गया, वो हो गया, मैंने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। लेकिन आज के डेट में आप ढिंडोरा नहीं पीटते हो। आपको समझ में आ गया कि लोगों से जितना बोलेंगे चीज़ें उतना ही बेकार हो जाती है, लोगों की नज़र पड़ जाती है। तो आपको ये बात समझ में आ गया। इस टाइम पे देखा जाए तो आप अपने आप से फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, चीज़ों को हाइड कर रहे हो, मतलब किसी से भी जिक्र नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं इस इंसान जिसके लिए आप कर्मा रीडिंग देखने आओ, ये इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या क्या किया। तो सबसे पहले लवर का कार्ड ही आया है। लवर का कार्ड कहता है कि इस इंसान ने आपको प्यार का झांसा दे के, दोस्ती का झांसा दे के, पूरी तरह से आपको मीठी मीठी छुरी मक्खन लगा के, मलाई लगा के इसने ना आपको रपा है, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से मिट्टी वाली मक्खन लगा के इस इंसान ने आपका दिल में खंजर घोंपा है। प्यार के नाम पे, दोस्ती के नाम पे ये धब्बा बना है आपके ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वांड। तो इस इंसान ने आपके लाइफ में मुसीबत लाने में, आपको परेशान करने में, आपको मुसीबत में डालने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। ये इसने शिद्दत से आपके लाइफ में मुसीबत लेके आया है, शिद्दत से आपके लाइफ को ना इसने बहुत संघर्ष बना दिया है, ठीक है ना। इसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारे दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसने काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेकर भी ये देखा जा सकता है कि इसने काफ़ी ज़्यादा आपका पैसे या तो इमोशन इसने काफ़ी ज़्यादा आपका लूटे होंगे और इसने आपसे सब कुछ लूट लिया होगा। पैसे देखो, एक बार अगर पैसा लूट जाए ना तो एक बार इंसान को कोई बात नहीं, पैसा लूट गया, पैसा चोरी हो गया। दूसरा चीज़, अगर हेल्थ ख़राब हो जाती है ना तो कोई बात नहीं, कुछ तो ख़राब हो गया, कुछ तो छूट गया ना, है ना। लेकिन कैरेक्टर अगर चली जाती है ना तो ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाती है। तो
इसने इंसान ने आपके साथ कैरेक्टर वाला ही चलेगा। इस इंसान ने आपको कैरेक्टर अपने आप को कैरेक्टर लूज साबित कर दिया। कहने की मतलब है कि इसने सब कुछ खो दिया है आपसे, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये भाई साहब बहन जी जो भी है ना, ये बहुत ही सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने खुशियों के बारे में सोचता है। भले कि देखा जाए तो ये इंसान ऐसा भी किया कि आपका तो चड्डी तक फाड़ दिया इसने, लेकिन इसने अपने पैंट में भी एक खरोच तक भी नहीं आने दिया। सब ब्लेम, सब झूठी वादे, सब आप में थोप के चले गया। सिर्फ अपने खुशी के लिए इसने आपको अकेला छोड़ के चले गया। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस इसने काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले, फरेब किया आपके साथ, और ये बोलते ना लोग कि एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर दिया। तो इस भाई साहब बहन जी ने आपको पूरी तरह से ऐसा धोखा दिया, ऐसा आपको मतलब धोखा दिया, आपको जहन्नुम बना दिया आपकी ज़िंदगी को, कि आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में सब कोई धोखेबाज है, पूरा दुनिया से ही भरोसा उठ गया। इसने क्या, इस भाई साहब बहन जी ने आपका क्या भरोसा तोड़ा। आपको लगता है कि पूरा दुनिया ही भरोसेमंद नहीं है, ठीक है ना, पूरा दुनिया ही बकवास है। ऐसा ऐसा इसने मतलब इसने इसके चलते ना आप पूरा किसी को भी बिलीव नहीं करते हो। इस इंसान के चलते आपका अपने को भी बिलीव नहीं करते हो। इतना बुरी हालत में इसने पहुंचा दिया था। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इस भाई साहब बहन जी ने बहुत वादे किए, प्रॉमिस किए, और मांसधार में ले जाके छोड़ के गया। ऐसा हालत में आपको इसने छोड़ के गया, धोखा दिया, या तो इसने आपका साथ गलत किया जिस हालत में आपको बहुत ज़रूरत थी। आप बहुत पैसे के लिए या तो इमोशनली या तो किसी चीज़ को लेकर ना आपको बहुत ज़रूरत थी, और ज़रूरत के टाइम पे ही इसना, वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला। एक तो आप गरीब हो सकते हैं, मतलब कहने की बात है, ठीक है ना, एक तो आप गरीबी चल रही, तो उस ऊपर में इसने आटा गीला कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड कहते हैं कि इस भाई साहब बहन जी ने आपका जिंदगी को बिगाड़ने में, जहन्नुम बनने में, आपका जिंदगी में उथल पुथल मचाने में, आग लगाने में, आपकी जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ा। शिद्दत से बेपनाह इसने आपका घर उजाड़ा, आपका बर्बाद कर दिया, आपका घर संसार, आपका सब कुछ तबाह करके चले गया इंसान। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने मतलब के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। तो ये इंसान अपने आप को बहुत, आपको ज्ञान बहुत बांटा होगा इसने, ठीक है ना, इसने ज्ञान बहुत दिया होगा। आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पैसे लगा लो, आपका पैसे डबल हो जाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे बहुत प्रोमिस किए, ज्ञान दिए, लेकिन ये इंसान साथ नहीं दिया। ज्ञान तो बहुत दिया इसने, लेकिन इसने कभी साथ नहीं दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्रेस का एनर्जी। मतलब ये इंसान को पता था कि आप एक सच्चे दिल वाले इंसान हो, और आप काइंड हार्टेड हो, आप बहुत दयालु इंसान हो, आप इमोशनल इंसान हो। तो इस भाई साहब बहन जी ने आपका इमोशनल का, आपका सच्चा होने का, वो कहते हैं ना जंगल में सबसे पहला पेड़ किसका काटते हैं, सीधा पेड़ को सबसे पहला काटते हैं। तो इसको पता था आप सीधे साधे हो, तो सबसे पहले इसने आप ही को काट डाला, ठीक है ना। आपका इमोशन का, आपका अच्छाई का इसने पूरा भरपूर फायदा उठाया है। इसको पता था कि आप बहुत शरीफ हो, बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही गुणवान भी हो, लेकिन आप भोले भाले और जो भी मासूम हो ना, इसी के चलते इसने बहुत फायदा उठाया। इसको पहले पता था आप बहुत मासूम इंसान हो, ठीक है ना। और इसने काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया, चीट किया, और इसने वो ऐसा दिया, आपने इसको काफ़ी बार माफ़ भी किया। अगर ऐसा है ना तो इसने माफ़ भी किया, लेकिन फिर भी ये इंसान बाज नहीं आया आपके साथ गलत करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स। तो इसने आपको बहुत भ्रम में डाला है, बहुत ज़्यादा वादे प्रॉमिस किए हैं, बहुत भ्रम में डाला है, और पूरी तरह से इस इंसान ने सारा किए कराए पे इसने गोबर फेर दिया है आपके, ठीक है ना। आपने कितना मेहनत से अपने इस जगह को हासिल किया था, आपने बहुत मेहनत करके अपने इमोशन को या तो किसी भी चीज़ को आपने हासिल किया था, इस इंसान ने आपके लाइफ में आके पूरी तरह से तितर बितर कर दिया, पूरी तरह से आपको खिंदरा के रख दिया, ठीक है ना, आपको भ्रम में डाल दिया। और आप जो कहते थे ना इसको सब कुछ गलत लगता था, ये इंसान आपको अपने मर्जी से चलाना चाहता था, वो क्योंकि इसका लालच था, ये चाहता था कि आप भटक जाओ ट्रैक से, आप आगे ना बढ़ पाओ। इस तरह से इसने बहुत ज़्यादा आपको उलझाया, बहुत ज़्यादा ऑप्शन में भी रखा इस इंसान ने, आप इसके लिए एक एज अ ऑप्शन थे, ठीक है ना, एज अ ऑप्शन थे, ये आपको ऑप्शनली ट्रीट किया गया। और इसने आपको भला बुरा कहने में, आपके साथ गलत करने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ा। इस भाई साहब बहन जी ने शिद्दत से इसने आपको भला बुरा
कर, जो मुंह पे आता था वही बोल देता था। इसको एक बार भी नहीं लगा कि आपके दिल में क्या बीतेगी, ठीक है ना। और आपको तो ये हमेशा प्रॉमिस करता था, कसमें वादे देता था। और ये भाई साहब बहन जी इतना झूठा झूठा कसम खाता था ना। देखो गाइस, एक बात मानता हूं कि कसम खाने से इंसान मर नहीं जाता है, ठीक है ना, मर तो नहीं जाता है, लेकिन कसम खाने से ना, झूठा कसम खाने से भरोसा जरूर उठ जाता है। और एक बात कह दूं, एक बार अगर अर्थी उठ जाए, ये एक बार अगर भरोसा उठ जाए, अर्थी और भरोसा एक बार अगर उठ जाती है ना, तो दूसरी बार वापस नहीं आती है। तो इसने वही आपके साथ भरोसा पूरा तरह से उठा दिया। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसकी जिंदगी में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में द लवर का कार्ड है, तो इसका रिलेशनशिप है कहाँ पे है, और उसका फिजिकल भी बन रहा है, उसके साथ फिजिकली इंटीमेसी भी हो रहा है। देखो गाइस, जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा, ठीक है ना। किसी के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन है इसका, लेकिन जिसके साथ भी ये लगे पड़े हैं ना, इस ये तो दिल से लगा होगा ये भाई साहब बहन जी, लेकिन सामने वाले का पता नहीं। फिलहाल तो ये लोग लगे पड़े हो किसी रिलेशनशिप में, इसका कोई प्रेमिका है जो इसको बहुत ही प्यार करता है, ठीक है ना, इस टाइम पे। नेक्स्ट है 7 नंबर का कार्ड है, 7 ऑफ वांड। तो गाइस, ये इंसान लोगों के बीच में टांग अड़ाने में, लोगों का पति पत्नी के बीच में, या तो लोगों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में टांग अड़ाना तो इसका फितरत ही है, इसका खून में ही है। लोगों का टांग अड़ाना, लोगों के रास्ते में अड़चने डालना, लोगों का काम पे गुमराह करना, ठीक है ना, ट्रैक से भटका देना, इसका तो फितरत में, खून में ही है इसका, ठीक है ना। लोगों को परेशान करना, लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना, उसका टांग खींचना। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पैसे का लालची है ये इंसान, सिर्फ इसको पैसे ही दिखता है, और अभी भी ये पैसे को लेकर कुछ भी करने के लिए गुजर जा सकता है ये इंसान। पैसे को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर ये ना लोगों का लाशों के ऊपर से भी गुजर जाएगा ये इंसान। ये पैसे के लिए मरता है, गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर, ये बहुत बड़ा गोल्ड डिगर है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ये इंसान ना अभी नए नए दोस्त बना रहे हैं, नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं, सिर्फ मतलब के लिए, क्योंकि इसको फायदा हो रहा है जहां भी बना रहा है। और इसको एक से ज्यादा रिलेशनशिप ये इंसान रखता है। अगर इसका किसी के साथ चक्कर भी चल रहा है ना, उसको छोड़ो, उसके अलावा भी इसके 2-4 और रिलेशनशिप है जहां से ये मतलब बातें करता है, ऑनलाइन चैटिंग बहुत करता है ये, ऑनलाइन बातें करता है, लोगों को गुमराह करने में ये बहुत ही अच्छे से करना आता है इसको। लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे लोगों को अपने झांसे में लाया जाए, ये अपने खूबसूरती से, हुस्न के अदाओं से, या तो इसने बातों से ना लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता, कैसे लोगों को झांसा दिया जा सकता है, अपने बातें मनवा सकते हैं, इसको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। इस टाइम पे भी यही कर रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ये इंसान ना अपने किए करे पर पछता नहीं है, रियलाइज नहीं करता है। देखो, रियलाइज तो कोई नहीं करता, चोर थोड़ी बोलता है कि मैं चोर हूं। तो ये भी ऐसा ही इंसान है, अपनी गलतियों को कभी मानता नहीं है, दूसरों को गले। ये इंसान ऐसा भी है, इसमें एक गुण और है कि ये इंसान अपनी गलतियों को दूसरे पे थोपना इसको ना बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है ना। इस भाई साहब बहन जी को अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपना बहुत अच्छी तरह से आता है। इस टाइम पे भी यही कर रहा है, अपनी गलतियों को नहीं देख रहा है ये इंसान, अपनी गलती को नहीं देख रहा है, लोगों को अपनी गलत को भी दूसरे को थोपता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान ना लोगों को मांसधार में छोड़ने में, लोगों को दुख दे के जाने में, परेशान देख में, बुरे जो लोग दुखी रहते हैं उसको ना हंसी मजाक करने में, इससे अगर कोई कम लोग रहते हैं उसको दबाने में, इसको कोई कसर नहीं छोड़ता। लोगों को ना, इसको ना बहुत मजा आता है, लोग दुखी रहते हैं, जब लोग रोते हैं, लोगों का चोरी हो जाता है, पैसा कुछ भी हो जाता है, तो इसको बहुत मजा आता है। दूसरों का दुख देख के ना इसको बहुत मजा आता है, ठीक है ना। और इस टाइम पे भी यही देख रहा है कि ये लोगों का दुख देख के बहुत मजे कर रहा है, हाँ हाँ उसका तो ये हो गया वो गया, ये बहुत खुश है, ठीक है ना, लोगों का दुख देख के ये चल रहा है। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड कहते हैं कि ये इंसान भाई साहब ना बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद करके रखा है, अभी भी इसका वही चल रहा है कि किसको कैसे रिवेंज लिया जाए, कैसे किसको बदला लिया जाए, कैसे उसका घर उजाड़ा जाए, वो मुझसे आगे कैसे चल गया, बहुत जलस है इसके अंदर, बहुत तड़प है। ये इंसान ना जिंदगी भर यही सोचते आया है बचपन से लेकर आज तक, ठीक है ना, कैसे लोगों का घर बर्बाद किया जाए, कैसे लोगों के मुझसे, इससे अगर कोई आगे निकल जाएगा ना 2 कदम तो इसको मिर्ची लगने लगती है, ठीक है ना। ये किसी का अपने आंखों के सामने किसी को सक्सेस होता हुआ, किसी को अच्छा पैसा कमाता हुआ, या तो कोई अच्छा बनता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहता है। लगता है कि इसका ये अगर इसको देख लेना किसी को अच्छा होता है तो इसके सीने में ना सांप रेंगने लगता है इस इंसान को, ठीक है ना। टावर का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे भी ये इंसान लोगों का बदला लेने में, रिवेंज लेने में, लोगों के साथ खिलवाड़ करने में, घर तोड़ने में, रिलेशनशिप तोड़ने में ये इंसान माहिर है, वही कर रहा है।
नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ वन। ये इस टाइम पे अपने आप को 30 मार खान समझता है, इसको लगता है कि ये पूरा दुनिया का बाप है बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये जिस तरफ उंगली करेगा वही इंसान इसका हो जाए, ये जो चाहे वो कर सकता है। ये भूल गया है कि सबका बाप रहता है, इसको भी मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे तो ये इंसान अपने आप को बाप समझ के रखा है, इसको लगता है कि ये सबका बाप है, जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है ना। बहुत घमंड में है, अकड़ में है इस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे पास द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि इसको लगता है ना, ये इसको ना अपने खूबसूरती पे, अपने एज पे, अपनी चीज़ों पर बहुत घमंड है, और घमंड में इतना चूर है ये इंसान कि सामने वाला छोटा इंसान, बड़ा इंसान, सामने वाला गुण पंडित या तो सामने वाला साधु सन्यासी, कोई नहीं देखता है, सिर्फ अपने को लेकर सबको नीचे हाँकता है ये इंसान। आपने इसको लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टॉप क्लास इंसान है, बाकी सब इसके नीचे है, चाहे कितना भी हो। पता नहीं इसको किस चीज़ की इतनी घमंड है। इसको घमंड तो दिख रहा है, इसकी खूबसूरती में घमंड है, इसको अपने एज में घमंड है, इसको, ठीक है ना, अपने फिगर पे घमंड है, इसको बहुत ज़्यादा घमंड है। और घमंड में आकर नहीं, ये इंसान ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है जो मतलब इसकी माफ़ी के लायक नहीं है। फिर नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ये ना लोगों को उलझाने में, लोगों को परेशान करने में, लोगों को ट्रैक भटकाने में और लोगों को ख्वाब दिखाने में माहिर है। लोगों को झूठा मूठा ख्वाब दिखाते रहते हैं, यार तेरे सपने पूरे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, ये कर ले, वो कर ले। इसको कोई अगर एडवाइस मांगता भी नहीं, फिर भी ये जोर जबरदस्ती उन लोगों के बीच में जाके एडवाइस देते हैं। मतलब इतना नीच किस्म के इंसान है, ठीक है ना। ये लोगों को भटकाने में, लोगों को गुमराह करने में, झूठी मूठी बातें बोल के लोगों को पैर में चढ़ाने के लिए एक नंबर है। और ठीक है ना, और ये भी देखा 7 ऑफ कप्स, इसने बहुत सारे रिलेशनशिप बना के रखना है अपने इर्द गिर्द। बोले तो इसने कई सारे आशिक बैठा के रखता है, हर गलियों में एक एक आशिक बैठा के रखा है इसने। और इसने चॉइसेस तो रखनी है। 7 नंबर का कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 7 रिलेशनशिप है इसका, 7 जगह में मुंह मार रहा है ये इंसान। और ये बहुत प्राउड फील करता है कि मेरा 7 बॉयफ्रेंड है, 7 जगह में लवर बना के रखा हूँ, इस बात की इसको बहुत प्राउड फील है। देखो कैसा इंसान है ये। और बहुत जहाँ पे भी जाता है ना, कहीं ना कहीं ये इंसान एक ना एक आशिक बना के बैठा ही देता है उधर, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को झूठे मूठे प्रॉमिस करके रखे हैं, वादे करके रखे हैं, हाँ भाई तेरे साथ शादी करेंगे, हाँ भाई तेरे साथ भी करेंगे, हाँ तेरे साथ भी करेंगे। सबको झूठा मूठा वादा करके प्रॉमिस करके रखा है। इसको लगता है कि जिससे जो फायदा मिल रहा है लूट लो, बटोर लो, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले द लवर का कार्ड। लवर का कार्ड तो ये कहता है कि इसको ना जो भी है ना, लेकिन इससे जो भी रिलेशनशिप है ना इसका, वो इंसान इसके साथ शादी नहीं करेगा, इसको छोड़ के चले जाएगा। वो कहते हैं ना 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई निभा लेता है, तो सामने वाला इसको 10 मिनट का जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। ये जिस दिन बोलेगा ना कि शादी कर लो, ठीक है ना, उस दिन शादी नहीं करेगा। भले इसने अपने जिस्म क्यों ना दे दिया होगा उसको, फिर भी वो इंसान बंदा उसके साथ शादी नहीं करेगा इसको, ठीक है ना, ठुकरा के चले जाएगा। जब शादी की बात आएगी ऐसा दिख रहा है इसको सच्चा प्यार नसीब नहीं होगा, इस जिंदगी में नसीब नहीं होगा इसको सच्चा प्यार, ये बहुत भटकने वाला है। और जो भी इसको मिलेगा ना वो सिर्फ सिर्फ टाइम पास मिलेगा, इसको यूज एंड थ्रो टिश्यू पेपर बना के भेजेगा। नेक्स्ट है हमारे 7 ऑफ वांड। तो गाइस इसने जिस तरह से लोगों को पास्ट में टांग अड़ाया था ना, इसके फ्यूचर में भी इसका टांग अड़ाया। इसका फ्यूचर में ना आने वाला 7 हफ्ते में देखना इस इंसान का कैसे काया पलटता है। ये इंसान का ना ऐसी ऐसी मुसीबत आ जाएंगे ना, एक मुसीबत हटेगी नहीं तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी हटेगी नहीं तो तीसरी, मुसीबत का लाइन लग जाएगा इसके आगे, ठीक है ना। ये तड़प तड़प के मरने वाला है, बोलेगा कहां से इतना मुसीबतें आ रही है भाई, ऐसा इसका हर एक रास्ता बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस पैसे के लेकर, जिस चीज को लेकर इसको घमंड था, तो आने वाला टाइम पे उसी चीज को लेकर इसका वही घमंड चूर होने वाला है। इसको पैसे को लेकर बहुत ज्यादा घमंड है ना, वो पैसा ही इसको लेके डूबेगा, ठीक है ना, वही पैसा इसको लेके डूबेगा। इसका पास कितना भी भविष्य में पैसा क्यों ना हो, इसके लेकिन मन की शांति नहीं लेगी। देखो गाइस क्या होता है, इज्जत, शोहरत और दुआ ये पैसे से नहीं कमाया जा सकती, समझ रहे हो ना। तो ये इसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा से सब कुछ कमाया जा सकता, पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन इज्जत, शोहरत और दुआ पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। इस भाई साहब को तो पैसे रहेंगे लेकिन मन में शांति नहीं रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसको ना आने वाला टाइम पे किसी को भी बेवकूफ बना ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसको सब लोग इसको पहचान जाएगा, ये एक मुखोड़ा लगा के लोग इसको ठुकरा देंगे, लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसका हर कोई पहचान लेगा इसको और किसी को भी ये उलझा ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस
ये आने वाला टाइम पे अकेला बैठा रह जाएगा पूरा दुनिया से। जिसको ऊपर ये बहुत आंख बन के भरोसा करेगा वही इंसान इसको धोखा देगा, और ऐसा धोखा देगा कि ऐसा धोखा देगा कि इसका खटिया खड़ा हो जाएगा, इसका वाट लग जाएगी, धूल उड़ जाएगी, इसकी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा, पूरा दुनिया से भरोसा उठ जाएगा, मरने की हालत में आ जाएगा, एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाएगा ये इंसान, अपने आप को खत्म करने जाएगा ये इंसान, ऐसी हालत में आ जाएगा। ठीक है ना। टू ऑफ सोर्ड्स, ये ना माजदार में फंस जाएगा, ये धोबी का डॉग बन जाएगा, ना घर का ना घाट का। ठीक है ना। बीच रास्ते में रह जाएगा, ये चौराहे पे खड़ा हो जाएगा ये इंसान, कहीं नहीं जा पाए, इसके हर रास्ता बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो जिस इंसान को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता था, जिस इंसान को लेकर बहुत अटैचमेंट रखता था ना ये इंसान, वही इंसान इसको ना माजदार में छोड़ के चले जाएगा। ये इंसान को फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ रहेगा इसके साथ इसके साया और खून के आंसू। ये खून के आंसू रोने वाला है, क्योंकि इसको वही इंसान धोखा देके जाएगा जिसको ऊपर ये इंसान अटैचमेंट रहेगा, जिसको बहुत विश्वास करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड तो गाइस क्या ही कहना, ये ना इंसान को हो सकता है इसका ट्रेवलिंग का टाइम पे इसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, इसका हाथ पैर टूट जाए। देखो गाइस, टावर का कार्ड है तो ऐसा ही होता है। ठीक है ना। मैं तो नहीं चाहता हूँ किसी का बुरा होना, और हम कौन होते हैं, हम कुछ भी बोल दे, लेकिन हम कहने से कुछ नहीं होता। अगर इंसान मुंह से कहने से वही चीज होता ना, तो आज या तो दुनिया अच्छा होता या तो बुरा होता, अच्छा बुरा नहीं होता है ना। तो मैं कहने से कुछ भी नहीं होता, इसका कर्म बोल रहा है, ये टावर का कार्ड इसका कर्म ही बोल रहा है कि इसका ट्रेवलिंग के दौरान इसका एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर टूट जाएगा इस इंसान का, इसका रिश्ते नाते टूट जाएगा, इसको सब ठुकरा देंगे, ये बैसाखी का सहारा चलेगा, घर गाड़ी प्रॉपर्टी सब नीलामी हो जाएगी इसकी, कुछ नहीं बचेगा, ये इंसान तबाह हो जाएगा। टावर का कार्ड देखो ना, इसको कार्ड देखो, टावर का कार्ड, ऐसी मुसीबत आएगी, और ये जो मुसीबत आएगी ऊपर वाला खुद दे रहा है इसको मुसीबत, हम नहीं दे रहे। इसका सबका बद्दुआ लगने वाला है उन गरीबों का, उन बेसार लोगों को ऊपर जो हंसता था ना, वो कहते हैं ना यूनिवर्स हमें वही देता है जो जिससे हमें ज्यादा खुशी मिलती है, तो इसको वही मिलेगी जिससे इसको खुशी मिलती थी। इसको तो लोगों का बुराई देख के, उसका दुख देख के, परेशान देख के खुश होता था, तो उसी को वही मिलने वाला, वो भी सूद समेत मिलने वाला है इसको। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड। तो गाइस ये इंसान अपने घमंड अकड़ इसका सब चूरमार होने वाला है। फ्यूचर में ये इंसान अकेला बैठे, नहीं नहीं अकेला तो नहीं रहेगा ये इंसान, ये भाई साहब रहेगा किसके साथ रहेगा, अपने साये के साथ, अपने अकड़ के साथ ये इंसान जिंदगी भर बैठा रह जाए। क्योंकि गाइस ये इंसान इतना गुस्सा वाला हो जाएगा ना फ्यूचर में, और जहाँ गुस्सा मतलब आग, और जलता हुआ आग में, जलता हुआ डाली में कोई चिड़िया नहीं बैठते हैं, तो ये इंसान इसके खुद का ही बिहेवियर के चलते सारे चिड़िया उड़ जाएंगे, मतलब सारे रिलेशनशिप चले जाएंगे, कोई इसका फैमिली मेंबर तक साथ नहीं देगा इसका, ये अकेला रह जाएगा। नहीं नहीं भैया बहना, ये अकेला नहीं रहेगा, इसका गुस्सा अकड़ और इसका साया रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड। द गाइस ये किसी को भी एम्प्रेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम पे इसका जवानी ढल जाएगा, इसको खूबसूरती ढल जाएगी, तो इसको किसी को एम्प्रेस नहीं कर पा। जब तक इसके पास जवानी था, खूबसूरती था, हुस्न का अदाए दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, जब इसकी आने वाला टाइम पे हुस्न के अदाए मिट जाएगी, जवानी ढल जाएगी, तब इसको कोई नहीं पूछने वाला है, और ये खाली का खाली रह जाए। हमेशा ये सच्चा प्यार सच्चे इंसान के साथी के लिए तड़पेगा, मरेगा, लेकिन कोई भी इसको सच्चा साथी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स कहते हैं गाइस कि ये इंसान जिन 100 लोगों के पीछे पड़े थे ना, फ्यूचर में वही 100 लोग ना किसी और के पीछे पड़ेंगे। तो गाइस ये तो विधि का विधान है कि आप अगर आप किसी 100 लोगों के पीछे पड़ते हो ना, तो एक बात याद रखना, वो 100 लोग किसी और के पीछे हैं, तो इसका साथ भी यही होने वाला। आगे आने वाला टाइम पे ना इसको देखो गाइस, जिसके पास बहुत सारे चॉइसेस होता है ना, वो इंसान अंधा हो जाता है, तो ये इंसान अंधा हो जाएगा, इसको पता ही नहीं चला क्या करना है, क्या इसको पता ही नहीं चला क्या अच्छा है क्या बुरा है, और ये ना इंसान किसी ऐसे सिचुएशन को चुन लेगा, ऐसा फैसला कर लेगा जहां पे इसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसका हाथ खाली रह जाएगा, जिंदगी भर हाथ मलता रह जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। सेवन ऑफ कप्स, इसके जिंदगी में सिर्फ भरम दुख और परेशानी के अलावा और कुछ नहीं होगा, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा इसको, ऐसे रह जाएगा। क्योंकि इसका ना, इसने जो किया ना सब इसको रिटर्न मिलेगा। इसको तो सबसे पहले तो ऊपर वाला इससे प्यार छीनेगा, इसका धन दौलत सब कुछ छीनेगा, इसका रिलेशन नाता सब कुछ छीन लेगा, ये अकेला पड़ जाएगा, लोगों के आगे ये भीख मांगने की नौबत आ जाएगी लेकिन लोग इसको भीख भी नहीं देंगे, ऐसी नौबत आ जाएगी इसकी। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए, उनके लिए गाइडेंस क्या है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया 3 ऑफ वांड। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए, जो हो गया सो हो गया। और आपको ये भी कहा गया है कि आप दूर का सोचे, ना कि सामने का सोचे, ठीक है ना। दूर का सोचिए आप, जो भी होगा। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप कहीं
दूर ट्रेवलिंग में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। आपके लिए बोला गया है कि अगर आप कहीं जा सकते हो दूर तो जा सकते हो, आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। और आपको ना इंतज़ार नहीं करना है, ये भी आपके लिए गाइडेंस में आया कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी को चेयर्स नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको ये भी बताया गया जो आपका है ना वो खुद चल के आपके पास आएगा, और ठीक है ना। आपको हाथ नहीं फैलाना है किसी भी चीज़ के लिए। गाइस अगर आपको प्यार, दोस्ती, अपनापन के लिए अगर हाथ फैलाना पड़े ना, इससे अच्छा कि बेटर है आप अकेला ही रहो, ठीक है ना। ये सब चीज़ के लिए अगर आपको हाथ फैलाना पड़े तो आप हाथ मत फैलाइए, जो आपका है वो खुद आएगा, ठीक है ना। आपको किसी को चेयर्स भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और ना ही पास्ट की बातों को लेकर बैठना है, आगे बढ़ जाना है। गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।